Yes, very good morning, students. How are you all? Hope you all are fine, beta. Yes, बेटे लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएबिलिटी में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन फिनिश किया था, राइट? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए थे, लॉग को यूज़ करके हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप करने लगे हैं हम डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस विच आर गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शंस दिए हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लें कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामीट्रिक फंक्शंस कब कहते हैं हम। जस्ट रिकॉल, अभी तक हमने जितने भी बेटे फंक्शंस लिए सब इसी फॉर्म में थे। y और x डायरेक्टली कनेक्टेड, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्या कहते थे हम? y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट, वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? ठीक है, ध्यान है आप सबको। अब जस्ट सी, अगर मैं इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लूँ, x इज टी स्क्वायर माइनस 1, y इज टी स्क्वायर प्लस 1। x में y नहीं आ रहा, y में x नहीं आ रहा, बट दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटे? t, राइट? ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना आप? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, दोनों में कॉमन है t। तो हम कह सकते हैं क्या कि x और y t से कनेक्टेड हैं, है ना? आप सिंपली अगर इसी में देखो, टी स्क्वायर को मैं यहाँ से देखूँ तो x प्लस 1 यहाँ पुट कर दूँ तो y विल बी x प्लस 1 मतलब x प्लस 2। y और x में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, राइट? ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है, ये तो चलो सिंपल था, हर बार इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। फिलहाल क्या है, x भी फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, तो वी कैन से x एंड y आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट एक थर्ड वेरिएबल से कनेक्टेड है, जिस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, ओके, t को हम यहाँ पर पैरामीटर कहेंगे और x y दोनों t से रिलेटेड हैं आपस में, और t इज द पैरामीटर। जस्ट सिंपली मीन्स कि x y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, जैसे यहाँ पर x और y थ्रू अनदर वेरिएबल रिलेटेड है, और वो अनदर वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। ओके, क्लियर? फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं बेटे। When two variables x and y are related to each other through a third variable, say t, हम x y ही अपने कोर्स में सबसे ज़्यादा मेन वेरिएबल ले रहे हैं, t को हम थर्ड वेरिएबल समझ लेते हैं अगर वो उससे कनेक्टेड है, जस्ट लाइक x इज एफ टी एंड y इज टी टी, जैसे अभी बताया आपको, राइट? x भी फंक्शन t का और y भी फंक्शन t का। ओके, देन x एंड y आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस ऑफ t and t is called the parameter. Okay, clear to everyone, right? just और एग्जांपल्स देख लें एक दो, एक तो यही हो गया आपके सामने। ठीक है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 84। ये सबसे पहले मैंने इसलिए लिया है बेटे, मोस्टली बुक में क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा कि इनमें से वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा, बट प्लीज़ मेक इट क्लियर, ज़्यादातर आपके थर्ड वेरिएबल t या z ऐसे रहेंगे, u v इनमें से रहेंगे, a b c आपके कांस्टेंट रहेंगे। दो प्रेफरेबली होना ये चाहिए कि क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ आ जाए कि a इज़ कांस्टेंट, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन ही बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये भी हमारा x भी a और t दोनों से रिलेटेड है, y भी a और t दोनों से रिलेटेड है, बट अभी तो फिलहाल जो बुक है हमें वही फॉलो करनी है, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है, a b c मोस्टली हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, t जनरली रहेगा थर्ड पैरामीटर, z भी होगा किसी किसी क्वेश्चन में, या फिर u भी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, पैरामीटर t है यहाँ, मेक इट वेरी मच क्लियर। ओके, अनदर x इज साइन t, y इज कॉस t, दोनों t से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, और पैरामीटर यहाँ भी t है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटे, अगर ऐसे फंक्शंस दिए हैं तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे कैसे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे। और सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ हार्ड एंड फास्ट करना है, जो अभी तक हमने रूल सीखे हैं वही अप्लाई होंगे।
अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इज एफ टी एंड y इज जी टी। अब आप देख रहे हो दोनों t से कनेक्टेड है, ठीक है। x t का फंक्शन है तो हम दैट मीन्स x को विद रिस्पेक्ट टू t तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। y भी t का फंक्शन है, दैट मीन्स हम y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस सिंपली मीन्स कि अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करें, y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें, x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करें और dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दें। क्लियर? दिस डज नॉट थिंक कि ये dt कट रहा है, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। ओके, क्लियर? ये जस्ट कि दोनों ही t के फंक्शन हैं तो हम y को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, x को भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे एंड फॉर गेटिंग dy बाई डी एक्स वी विल डिवाइड dy बाई डी टी विद dx बाई डी टी। ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चंस करते हैं बेटे एक दो, तब आपको और क्लियर होगा। अभी जो हमने फंक्शन लिया वही ले लेते हैं। 280 स्क्वायर y इज 84, ओके, x इज 280 स्क्वायर एंड y इज 84 और हमें यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। आप देखना कितना सिंपल है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वही सब कुछ है, बट आप यहाँ ध्यान रखो अभी क्या बताया था बेटे अभी आपको, a इज कांस्टेंट, राइट, यहाँ पैरामीटर t है तो dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, राइट। तो अब हम करते हैं, पहले हम dx बाई डी टी निकालते हैं, फिर dy बाई डी टी निकालते हैं और डिवाइड करते हैं। x इज 280 स्क्वायर, दैट मीन्स dx बाई डी टी इज 2a तो कांस्टेंट है, 2a आउट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, चेन रूल कोई नहीं यूज होना, हम t के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट जैसे विद रिस्पेक्ट टू x हमने जो फॉर्मूले यूज किए हैं वही यूज होंगे डायरेक्ट, ठीक है। एंड 2a इंटू 2t इज 480, राइट। अब y पता है हमें, dy बाई डी टी निकाल लें, dy बाई डी टी इज a इज अगेन कांस्टेंट, t पावर 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब, राइट, ओके, दैट विल बी 480 क्यूब। सिंपली dy बाई डी एक्स के लिए हमने क्या करना है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ये फॉर्मूला हमने लिखा अभी सिर्फ जो हम समझे थे। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें इनमें वैल्यू, dy बाई डी टी वॉज 480 क्यूब एंड dx बाई डी टी वॉज 480, so dividing this by this we will get t square, so our answer that is dy by dx is t square। सिंपल है ना, बिल्कुल कुछ ऐसे नहीं है, अलग से ध्यान रखना है, बस dy by dx is dy by dt डिवाइडेड by dx by dt, सिंपली वैसे ही करने हैं डेरिवेटिव्स जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। If x is cos theta minus cos 2 theta, y is sin theta minus sin 2 theta, then find dy by dx। ओके, थीटा है अब वेरिएबल, पता चल रहा है, क्लियर कर, दोनों ही थीटा के फंक्शन है, पैरामीटर जो है वो थीटा है, राइट। तो हमने दैट मीन्स दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना है पहले। x ये है तो dx बाई डी थीटा का क्या होगा। अब आपको डेरिवेटिव्स के रिजल्ट्स अच्छे से याद है बेटे, मैं हर स्टेप में नहीं रिकॉल कराऊंगी। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा का चेन रूल यूज किया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 2 साइन 2 थीटा, राइट। सेम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, y इज साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, अगेन साइन थीटा का डायरेक्टली डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा के लिए हमने चेन रूल यूज़ किया, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है तो साइन 2 थीटा का हो गया 2 इंटू कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा, दिस इज डी वाई बाई डी थीटा, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हम सीधा डायरेक्ट रिलेशन ले लें, डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। हम में वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स विल बी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ओके। तो वी नो कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इन सब के फॉर्मूले हैं, पर अगर बहुत सिंपल हमें दिख रहा हो कि यहाँ पर हमें पता है कॉस स्क्वायर फॉर्म में आएगा, कुछ कट रहा हो या हमें दिख रहा है कुछ कॉमन लेके ऊपर नीचे कट रहा हो तो हम सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या हमें कुछ प्रूव करने को ही कहा जाए, यहाँ क्वेश्चन में हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमें कह देते प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस,
ठीक है, तब हम करते थे। ओके, अभी फिलहाल ये हमारा आंसर है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड dy by dx if x is a into cos t plus log 10 t by 2 and y is a sin t। दिख रहा है बेटे आप सबको? t भी है, a भी है, लेकिन यहाँ तो और क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। पता चल रहा है ना? a कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट आपको a सिंगल दे रखा है, जो फंक्शंस दे रखे हैं मेन वो फंक्शंस t में दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वहाँ थोड़ा सा हो सकता था, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो t इज द पैरामीटर, a इज द कांस्टेंट, वी विल डिफरेंशिएट बोथ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t एंड डिवाइड दैम। x इज a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2। अब इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट करना है तब केयरफुली करना है, यहाँ पर चेन रूल यूज़ होगा, क्लियर कट पता चल गया होगा आपको। आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे a इज़ कांस्टेंट दैट इज़ आउटसाइड। प्लीज़ कई बार बच्चे यहाँ कर देते हैं बेटे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करने लग जाते हैं। क्लियर ध्यान में रखिए माइंड में कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम एज सच बाहर लेंगे। ठीक है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं यूज़ करना। प्रोडक्ट रूल हम तभी यूज़ करते हैं जब दोनों ही वेरिएबल के फंक्शन हो। ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं। ठीक है, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस लॉग ऑफ 10t बाई 2 का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज़ होगा। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह क्या है 10t बाई 2, राइट। 10t बाई 2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, दैट इज सेक्स स्क्वायर t बाई 2, राइट। यहाँ पर अगेन t की जगह t बाई 2 था, तो t बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ। ओके, दो बार चेन रूल यूज हुआ। ओके, और आई एम कॉन्फिडेंट कि अब आप कर पा रहे होंगे ये, अब बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसकी। ठीक है, जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। 10 है, सेक है, साइन है, हम सबको सिंप्लीफाई कर दें। 10 को साइन कॉज में, सेक को कॉज में, वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव जो हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, हम चेंज करने के लिए ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 10t बाई 2 इज साइन थीटा, 10 थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स दिस विल बिकम कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, 1 अपॉन 10t बाई 2 है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया इसका। सेक स्क्वायर टी बाई 2, सेक स्क्वायर एज सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दे, 1 cos t बाई 2 विल बी कैंसल, वी विल लेफ्ट विद 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 इन द डेनोमिनेटर। बाकी सब वैसे ही चल रहा है। एंड दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, राइट। और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है t बाई 2, तो 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 इज sin t, राइट। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम ले ले, वी विल गेट माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेना। अगेन ये रिजल्ट है हमारे पास। अगेन वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, so it will be cos square t, right? Cos square t divided by sin t। हम इसको नो डाउट cot t cos t भी लिख सकते हैं, बट लेट अस चेक, क्योंकि y अभी है हमारे पास, हमें अल्टीमेट आंसर में हम ऐसा चेंज कर लें जो भी अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है साइन कॉस में, तो सिंपलेस्ट में ही रहने दें, हम लास्ट में चेंज करें जिसको भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा क्या पर्पस रहेगा, dy बाई डी टी निकालना है हमें। y इज a sin t, दैट मीन्स dy बाई डी टी विल बी a cos t। ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो वी विल गेट dy बाई डी एक्स एज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू, dy बाई डी टी वॉज a cos t एंड dx बाई डी टी वॉज a cos square t बाई sin t। ठीक है, a गेट कैंसल, वी विल सिंप्लीफाई इट, जस्ट देख रहे हैं कितनी इजीली ये कट गया। वी विल लेफ्ट विद sin t अपॉन cos t एंड दैट विल बी tan t। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी सिंप्लीफिकेशन हम लास्ट में ही करें, क्योंकि अभी dy बाई डी टी एक पार्ट है, dx बाई डी टी एक पार्ट है, जहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है वहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देख लें बेटे, नेक्स्ट इज फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर कट पता चल रहा है व्हाट इज द पैरामीटर।
यस, थीटा इज द पैरामीटर। तो हम दैट मीन्स dx बाई टी थीटा निकालें, dy बाई टी थीटा निकालें। देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट हमें पैरामीटर पता चलना चाहिए, हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और रिजल्ट यूज़ करें dy बाई डी एक्स के लिए। x इज a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा विल बी a कॉन्स्टेंट एज सच आउट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ध्यान रखिए, ठीक है, कोई चेन रूल नहीं। थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा प्रोडक्ट हो गया, दैट मीन्स यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। बस ये आपको मिक्सिंग केयरफुल रहना है, प्रोडक्ट क्वोशंट चेन ये सब मिक्सिंग आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। थीटा का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, याद रखिए, ठीक है। साइन थीटा एज सच प्लस थीटा एज सच साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ओके, सिंपल। यहाँ डायरेक्ट हुआ, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस साइन थीटा विल गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद ए थीटा कॉस थीटा, राइट। तो dx बाई डी थीटा इज ए थीटा कॉस थीटा। अब y हमें क्या गिवन है, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगेन a इज कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, अगेन दो का प्रोडक्ट है तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा एज सच प्लस थीटा एज सच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। बी वेरी केयरफुल, जस्ट सी केयरफुल, माइनस था, हमने इन सबको ब्रैकेट में रखा है, जो प्रोडक्ट रूल से आना है वो सब ब्रैकेट में है हमारा, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हमने ब्रैकेट में रखा है, ये थीटा माइनस साइन थीटा नहीं हो जाना चाहिए, बी वेरी केयरफुल, जहाँ नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट कॉस थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, this will get cancelled and we will left with a theta sin theta. ओके, और हमें निकालना क्या था, dy by dx, and we know dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta is a theta sin theta, dx by d theta is a theta cos theta, a get cancelled, theta get cancelled, we will left with sin theta upon cos theta, that is tan theta. ओके, सिंपल। अपनी टेक्निक चल रही है ना बेटे आप लोगों की, क्वेश्चन समझ के, मेथड समझ के, पॉज करिए, खुद करिए, फिर कंपेयर करिए, ठीक है। ये बार बार मैं याद नहीं दिलाऊंगी बेटे, आपको खुद ध्यान रखना है कि कैसे हमने अपना मेथड परफेक्ट रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। फाइंड dy by dx if x is equal to sin cube t upon root cos 2t and y is cos cube t upon root cos 2t, राइट। दोनों ही फंक्शन t के हैं, t इज द पैरामीटर, राइट। x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, हम दोनों ही फंक्शन t के हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे। और बी वेरी केयरफुल, जस्ट सी केयरफुली, x इज ए क्वोशंट फंक्शन, ठीक है, साइन क्यूब t और रूट कॉस 2t, ठीक है, इनका क्वोशंट फंक्शन है। अगेन साइन क्यूब t डायरेक्ट सिंपल फंक्शन नहीं है, इसको करते हुए चेन रूल यूज करेंगे। रूट कॉस 2t डायरेक्ट सिंपल फंक्शन नहीं है, इसको करते हुए भी चेन रूल यूज करेंगे। ओके, तो आपने वो मिक्सिंग जो है सब क्वोशंट रूल, चेन रूल, इन सब की मिक्सिंग केयरफुली करनी है पेशेंटली, ठीक है। लेट अस फाइंड x इज साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। अब क्वोशंट रूल है तो हमारा क्या होता है, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर स्क्वायर ही आता है, तो हमें पता है न्यूमैरेटर में काफ़ी लंबा आएगा, तो हम वो डेनोमिनेटर पार्ट 1 अपॉन करके पहले ही लिख रहे हैं, रूट कॉस 2t होल स्क्वायर, राइट। अब न्यूमैरेटर लिखना हमने, न्यूमैरेटर में क्या आना है, न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमैरेटर साइन क्यूब t, मतलब एक्स क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, लेकिन x क्या है यहाँ पर, साइन t, तो साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कॉस t, ठीक है, चेन रूल यूज हो गया। न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर, राइट, माइनस न्यूमैरेटर एज सच, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, राइट, लेकिन x की जगह क्या है, cos 2t, ओके, cos 2t, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट, ओके, माइनस साइन x, लेकिन x की जगह क्या है 2t, हमें तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो 2t का डेरिवेटिव 2, ओके, क्लियर। ये यहाँ पर 2 बार चेन रूल यूज हुआ।
1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमैरेटर इंटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। और यहाँ पर हमने चेन रूल यूज़ किया। ओके, बी वेरी केयरफुल। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर दें। अगेन यू कैन सी ये तो cos 2t बन गया, ठीक है, लेकिन ये रूट कॉस 2t एक और डेनोमिनेटर में आ गया था, तो हम उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट से हम बाहर कर लेते हैं उसे भी, रूट कॉस 2t। ठीक है, अब ये एलसीएम लेके बाहर निकलेगा ना, दो टर्म्स हैं, तो ये रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, 3 साइन स्क्वायर t कॉस t, दिस इज रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t माइनस इंटू माइनस प्लस 2 गेट कैंसल। ठीक है, वी विल लेफ्ट विथ साइन क्यूब टी साइन 2t। ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो रूट कॉस 2t रूट कॉस 2t कॉस 2t हो जाएगा। और आप देखो तो साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी, लीस्ट पावर इज साइन स्क्वायर टी, हम उसे कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके, साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन ले लिया एंड कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t इज 1 प्लस हाफ इज 3/2 कॉस पावर 3/2 2t। ओके, यहाँ से रह गया 3 cos 2t sin t sin 2t। अगेन सेम बात, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हम वेट करेंगे जब तक हमारा dy/dx एक्सप्रेशन ना आ जाए। हम वहाँ देखेंगे कितनी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या चाहिए, हम उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको पता है बेटे sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए तो हम 2-3 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं ना, तो हम लास्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, चलिए अब हम dy/dt निकालें। नेक्स्ट स्टेप हमारा dy/dt निकालना, और बिल्कुल सेम है, आप देखोगे तो ठीक है, सेम एक्सप्रेशन, कोशेंट ही है, न्यूमैरेटर में cos क्यूब t, डेनोमिनेटर में रूट cos 2t। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप ये समझें हैं तो प्लीज़ अपने आप पॉज करके खुद करिएगा। ठीक है, dy/dt अब निकाल रहे हैं, तो डेनोमिनेटर स्क्वायर हमारा डेनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट cos 2t स्क्वायर। अब न्यूमैरेटर लिखने लगे हैं, न्यूमैरेटर में सबसे पहले न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t, एक्स क्यूब का फॉर्मूला 3x स्क्वायर, बट x की जगह क्या है cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t माइनस साइन t। ठीक है, इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इटसेल्फ। अब हमने डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, x की जगह cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, x की जगह t की जगह 2t। ठीक है, तो 2t का डेरिवेटिव 2। ओके, क्लियर। 1 अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव इंटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, सिंप्लीफाई करना है बिल्कुल जैसे हमने अभी किया, रूट कॉस 2t एलसीएम, दिस गेट मल्टीप्लाइड, दिस गेट आउटसाइड, रूट कॉस 2t होल स्क्वायर इज cos 2t। अगेन ये -3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई किया इसे, cos स्क्वायर t हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर t हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। ये अगेन cos 2t इंटू रूट cos 2t cos पावर 3/2 2t हो गया, राइट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये हमारा dy/dt का एक्सप्रेशन और dx/dt का एक्सप्रेशन हमने पहले निकाल लिया है, तो अब हमें क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx में हम दोनों को पुट करके फिर देखेंगे हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट सी, ये एक्सप्रेशन आ गया, dy/dt वॉज दिस, dx/dt वॉज दिस, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वी विल लेफ्ट विथ cos स्क्वायर t अपॉन साइन स्क्वायर t, राइट। अब इसको अगर आप गौर से देखो, इसको आप करो, साइन 2t को हम पुट कर दें, साइन 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन जो आ गया, अभी भी हमें ये डायरेक्शन नहीं मिल रही कि हम किसको क्या पुट करें कि सिंप्लीफाई करें, हमने ये पुट कर लिया। ठीक है, अब ये पुट कर लिया तो क्या हो गया, ये -3 cos 2t, ये हो गया 2 sin t cos स्क्वायर t, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर t cos t। ठीक है, अगेन इससे sin t, इससे sin t, इससे cos t, इससे cos t कॉमन ले सकते हैं। अगेन वापस यहाँ से, मतलब न्यूमैरेटर से हमने sin t कॉमन ले लिया, डेनोमिनेटर से हमने cos t कॉमन ले लिया। ठीक है, दिस साइन विल कैंसल विद दिस cos विल कैंसल विद दिस। अब हम इसमें रह गए। आप देखो, आप cos 2t का सोचना इजी है, cos 2t के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं रिकॉल करिए उन्हें। cos 2t के ये फॉर्मूले हैं हमारे पास,
एक कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी भी है, डायरेक्ट बेसिक फार्मूला, उसी को मॉडिफाई करके ये किया है। बट ये दोनों ही अभी क्यों लिखे? अभी जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया वो क्या आया? यहाँ cos 2t के साथ साइन स्क्वायर टी, यहाँ cos 2t के साथ cos स्क्वायर टी। मिलता है अब बेटे हिंट? जहाँ पर cos स्क्वायर 2t एक्सप्रेशन है वहाँ पर हम cos स्क्वायर वाला यूज़ कर लें, दिख रहा है? ठीक है। और जहाँ पर साइन स्क्वायर वाला है वहाँ साइन स्क्वायर वाला यूज़ कर लें, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये तो cos t अपॉन साइन टी हो गया, क्योंकि ये कट गया एक, ठीक है। और ये cos 2t की जगह हमने 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 लिख दिया, एंड cos 2t की जगह डेनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख। दोनों फॉर्मूले वैलिड है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमने ये उसके साथ क्या एक्सप्रेशन है इसको देखते हुए यूज़ करा, ठीक है। ओके, आप जब कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट इट योरसेल्फ, अपने हाथ से जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई किया, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, यहाँ पर आ गया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर। ओके, दिस विल बिकम -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, एंड डेनोमिनेटर हो गया हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब इनके लिए भी अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें नहीं एज सच पता, बट बाहर ये है हमारे पास। लेट अस मल्टीप्लाई देम। What will we get? -4 cos cube t plus 3 cos t, 3 sin t minus 4 sin cube t। इसको देख के ना भी आए, इसको देख के एकदम याद आया बेटे आपको? दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 3t, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 3t, और आप रिकॉल करो दोनों फॉर्मूले, तो sin 3t इज 3 sin t minus 4 sin cube t, एंड cos 3t इज 4 cos cube t minus 3 cos t। दिस इज माइनस कॉमन लेंगे तो दिस इज cos 3t, ओके। माइनस cos 3t अपॉन sin 3t, दैट मीन्स माइनस cot 3t, ओके। आई नो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी खुद करने में, आप इसको खुद एक्सप्रेशन करिए, सिंप्लीफाई करिए, फिर यहाँ से चेक करिए, ठीक है, ओके। फिर डाउट आप पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज वेलकम हियर, कंक्वेयर मैथमेटिक्स चैनल ऑन टेलीग्राम, ठीक है, यू कैन कम देयर। अब ये एक्सरसाइज आप देख लेंगे बेटे, इसमें जितने क्वेश्चन कर सकते हैं आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।